एक तरफ तो पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष योगी सरकार और मेरठ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और वायरल हुए एसएसपी की वीडियो ने विवाद को और बढ़ा दिया। देखिए इस रिपोर्ट। तारीख 8 जुलाई 2026 की ये वो तस्वीरें हैं जिनको लेकर अब नया मोड़ देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर एक्शन भी हो रहा है। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक पुलिस ने कथित तौर पर लाठीचार्ज कर इनको खदेड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एसएसपी अविनाश पांडे प्रदर्शनकारियों को हटाते और कुछ लोगों को थप्पड़ मारते भी नजर आए। थप्पड़ की ये तस्वीरें वायरल हुई और मामले ने नया मोड़ ले लिया। ये घटना अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंच चुकी है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। दरअसल आयोग को एक शिकायत दी गई है जिस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है। रिपोर्ट में सवाल किया गया है कि पुलिस को बल प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ी, प्रदर्शनकारियों को कितनी और कैसी चोटें आईं, पुलिस कार्रवाई का आधार क्या था, घायलों को क्या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। इधर घटना को लेकर पुलिस ने भी एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों से कहा गया था कि वो अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दे दें। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि रोड को जाम कर दिया गया, साथ ही प्रदर्शन में बच्चों को भी बहला फुसलाकर बैठाया गया। टीपी नगर से एक महिला चली गई थी जिनके बारे में उनके परिजनों द्वारा 16 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थी, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे। सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ। जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहां से हटाया गया है। इस प्रकरण में जिन लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाई गई है और जिनका जिस प्रकार का आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध सम्यक धाराओं में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इन सब के बीच मामले को लेकर सियासत भी उबाल मार रही है, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। ललिता गौतम के मोहल्ले वाले यहाँ पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को ना तो उनके मोहल्ले में जाने दिया जा रहा है, ना ही उनसे बातचीत करने दी जा रही है। अब वो यहाँ पर टोल प्लाजा, सिवाय टोल प्लाजा पर आए हैं बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। हमारी ललिता बहन को जो न्याय चाहिए, और जो उस दिन 8 तारीख को हमारे सभी भाइयों पर लाठीचार्ज करा है एसएसपी ने, उनको सस्पेंड करना चाहिए। न्याय चाहिए। और जो हमारे लोग जेल गए सस्पेंड होना चाहिए। डीएम के गेट बंद कर दिए गए, जब हमारी आवाज सुनने वाला ही, जब हम अपनी आवाज को कहेंगे भाई गेट बंद कर देंगे, तो लोग सड़क पे ही बैठेंगे, फिर कहाँ जाएंगे। अब गाँव में आ जा रहे हो ना आपसे? गाँव में इतना पूरा बहका माहौल है, लड़की वालों के परिवार वालों को तो पुलिस प्रशासन को दबाव डाल रहे हैं। एक बात, जो एसएसपी है इस तरह का काम करेगा, जो मतलब जो हमारे लोगों की आवाज उठा रहे हैं उनको धक्के मारेगा। ठीक है, देखिए ये वो लोग हैं जो उस दिन धरने प्रदर्शन पर भी मौजूद थे और कुछ गांव वाले भी हैं। इन लोगों का कहना साफ साफ यह है कि ना तो गांव में आने दिया जा रहा है, ना गांव में जाने दिया जा रहा है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि को मिलने दिया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इनकी मांगे कब पूरी होंगी और मांगे कब मानी जाएगी। न्यूज़ इंडिया के लिए मेरठ से सलमान। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का भी इसको लेकर बयान सामने आया। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे चंद्रशेखर के काफिले को रोहाना टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकझोंक भी देखी गई। हालांकि बाद में सांसद की 3-4 गाड़ियों को मेरठ जाने की अनुमति दी गई, जबकि बाकी वाहनों को वापस भेज दिया गया। लेकिन मामले को लेकर मायावती ने कहा कि दलित समाज की आवाज केवल बीएसपी ही है,
कुछ संगठन और राजनीतिक दल पीड़ितों का फायदा उठा रहे हैं। इन संगठनों और दलों के मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते हैं, तो उससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने वाला है। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है, सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। मेरठ के ललिता हत्याकांड की बात करें तो ये पूरा मामला 15 मई से शुरू होता है। 20 साल की ललिता गौतम मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र स्थित गगन एन्क्लेव में अपने परिवार के साथ रहती थी। ललिता गौतम बीए अंतिम वर्ष की छात्रा थी। मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। 15 मई 2026 को परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी। 16 मई को थाना टीपी नगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अगले दिन उसका शव गन्ने के खेत में मिला। शुरुआती जांच में हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की और जेल भेज दिया, लेकिन कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं था और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। बहरहाल पुलिस ने प्रदर्शन के बाद कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दूसरी ओर पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारी निष्पक्ष जांच, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। मामले को लेकर सपा और कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, तो बसपा चीफ भी खुलकर इस मामले पर अपने विरोधियों को घेर रही हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह एनएचआरसी को क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी के साथ फिलहाल वक्त यहाँ